सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। एंड आज का जो टॉपिक है, जिस वीडियो हम लेकर आए हैं, वो आपको सभी को पता चल गया होगा, थंबनेल पर दिख गया होगा, यूट्यूब का टाइटल आप रीड करके आए होंगे। तो इस पर हम आज डिस्कस करेंगे, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। क्योंकि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, रिसेंट लॉ ग्रेजुएट ही क्यों ना हुए हो, या फिर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एक एडवोकेट है, तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये लेटेस्ट ऑर्डर जो है, ये आपके करियर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपने 2009 से 2010 सेशन के बाद लॉ पास किया है, तो प्रोविजनल इनरोलमेंट के 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी आपकी एआईबी एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप 2 साल में एआईबी क्लियर नहीं कर पाए, तो आपका राइट टू प्रैक्टिस जो है वो इमीडिएटली बार हो जाएगा। आप किसी भी सिविल, किसी भी क्रिमिनल या किसी भी रेवेन्यू कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपीयर ही नहीं हो सकते। समझ रहे हो बात को। एंड इस लैंडमार्क डिसीजन ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ एआईबी की 2 ईयर डेडलाइन पर ही नहीं, बल्कि हाई कोर्ट के एडवोकेट रोल और साथ ही यहां सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी वेरिफिकेशन और बीसीआई के स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स जो हैं उस पर भी फोकस किया है। मतलब यहाँ सिर्फ 2 साल वाली बात नहीं कही है, सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के वेरिफिकेशन पर भी बात करी है, बीसीआई के स्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स पर भी मेजर क्लैरिफिकेशन दी है। तो आज के जो डिटेल वीडियो है ना, आज का ये जो डिटेल वीडियो है, इसमें हम इस पूरे ऑर्डर को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि इसका आपके लीगल करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो केस का नाम आप देख लीजिए, आपके सामने लिखा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो आइए समझते हैं बिना किसी देरी के सारी चीज़ों को। पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला हाई कोर्ट के सामने आया कैसे। देखो, नॉर्मली ये एक क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन चल रही थी, बेल मैटर था, क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन चल रही थी। लेकिन हियरिंग के दौरान कोर्ट के सामने ये इशू आया। क्या इशू आया कि केस में जो अपीयर होने वाले काउंसिल हैं, वो 2009 और 10 सेशन के बाद लॉ डिग्री पास की थी उन्होंने 2009 और 10 सेशन के बाद लॉ की डिग्री पास हुई। अब पर यहाँ 2 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने एआईबी क्लियर नहीं किया था, जो वहां अपीयर हो रहे थे। अब बेल मैटर तो डिस्पोज हो गया था और कोर्ट ने लॉयर को सेक्शन 32 ऑफ एडवोकेट एक्ट के अंडर वन टाइम एक्सेप्शन देके सुन लिया उस समय। ठीक है, सुन लिया, वन टाइम एक्सेप्शन दे दिया उस लॉयर को। और ये वन टाइम जो एक्सेप्शन दिया है काउंसिल को, वो सेक्शन 32 ऑफ एडवोकेट एक्ट के तहत ऐसा दिया जा सकता है। तो वहां पर देकर उसको उस समय तो सुन लिया उसकी बातें, और मेल बेल का जो मैटर था वो डिस्पोज कर दिया। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार सिंह यहां पर आए। उन्होंने इस लार्जर लीगल इशू पर ध्यान दिया कि क्या ऐसा एडवोकेट जिसके 2 ईयर प्रोविजनल पीरियड की एक्सपायरी हो चुकी है और एआईबी पास नहीं हुआ है, क्या वो कोर्ट में अपीयर होने का हक रखता है? ये सवाल उठा। इस चीज को देखकर, इस मामले को देखकर ये सवाल इनके मन में आया। इस पर हाईकोर्ट ने बीसीआई और अलग अलग बार बॉडीज से क्लैरिफिकेशन मंगवाया कि बताइए भैया, हमको क्लैरिफाई करें, हमारे सवाल को क्लैरिफाई कीजिए। एंड इंटरेस्टिंगली, हियरिंग के दौरान ही वो एडवोकेट 18 जुलाई 2026 को एआईबी क्लियर कर गए। पर कोर्ट ने पूरे लीगल फ्रेमवर्क को हमेशा के लिए क्लैरिफाई करने के लिए ये डिसीजन लिया और आपको बताया। ये वापस, हमको इसका पूरा लीगल फ्रेमवर्क तो चाहिए। भले ही आपने एडवोकेट ने 18 जुलाई 2026 वाली जो एग्जाम का जो रिजल्ट आया वो क्लियर कर लिया, बट कोर्ट स्टिल क्लैरिफाइड द फुल लीगल फ्रेमवर्क फॉर एवरीवन, जो हम आगे देखेंगे। चलिए सबसे पहले इशू पर आते हैं। 2009 और 2010, 2009 से 10 का जो सेशन है, 2009-10 सेशन ऑनवर्ड्स ग्रेजुएट्स जो हैं, उनके लिए एआईबी की क्या रियलिटी है, आखिर ये समझो आप। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल नंबर 9 एआईबी रूल्स 2010 के अकॉर्डिंग 2009 से 10 सेशन के बाद पास आउट होने वाले किसी भी ग्रेजुएट के लिए एआईबी क्लियर करना मैंडेटरी है। एज पर दिस रूल नंबर 9 मैंडेटरी है एआईबी एग्जाम पास करना। तो बीसीआई के
12 अप्रैल 2013 के रिजोल्यूशन 12 अप्रैल 2013 का जो रिजोल्यूशन था और 31 जनवरी 2017 की क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब आप स्टेट बार काउंसिल, जैसे बार काउंसिल ऑफ यूपी हो गया, इसमें आप एनरोल होते हैं तो आपको 2 साल का प्रोविजनल एनरोलमेंट मिलता है। अरे मिलता है कि नहीं? इस 2 साल के पीरियड में आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने की परमिशन होती है ताकि आप एआईबी के एग्जाम दे सके। लेकिन अगर आप इन 2 सालों में एआईबी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका राइट टू प्रैक्टिस ऑटो सस्पेंड हो जाता है। हमें मालूम है ये चीज, और ये कहां से आया है? रूल नंबर 9 से ये आया। अगर आप 2 ईयर की विंडो मिस करते हैं तो राइट टू प्रैक्टिस ऑटो सस्पेंड हो जाता है। कोर्ट का अपीयरेंस, नो कोर्ट अपीयरेंस शुड बी देयर। मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके एग्जाम देने का चांस खत्म नहीं होता। नो लिमिट्स ऑन अटेम्प्ट्स। आपके एग्जाम देने का चांस खत्म नहीं होता। आप एआईबी की एग्जाम जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स। जब तक आप एआईबी क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और जैसे ही आप एआईबी पास कर लेंगे आपको सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस फिर से रिज्यूम हो जाएगी। ये पूरा एआईबी का 2 ईयर रूल है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के स्पेसिफिक रूल्स की, क्योंकि हाईकोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया कि अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट या उनकी लखनऊ बेंच में वकालतनामा या मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल करना चाहते हैं तो सिर्फ यूपी बार काउंसिल का प्रोविजनल एनरोलमेंट काफी नहीं है। आपका नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाईकोर्ट एडवोकेट रोल पर भी होना जरूरी है। ठीक है? अगर आपका नाम एडवोकेट रोल पर नहीं है या अभी प्रोविजनल स्टेज पर हो आप, तो आप डायरेक्ट फाइलिंग नहीं कर सकते। आपको पहले 2 साल के अंदर एआईबी क्लियर करना होगा और हाईकोर्ट एडवोकेट रोल में लिस्ट होना होगा पड़ेगा। तब तक आप उन सीनियर एडवोकेट्स के साथ ही अपीयर हो सकते हैं जिनकी लिस्टिंग हाई कोर्ट रोल में एक्टिव है। एंड कोर्ट ने इस चीज, मतलब ये जो आपके सामने लिखा है, कोर्ट ने इससे रिलेटेड एक प्रेसिडेंट साइट करा जिसका नाम है जमशेद अंसारी वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद 2016 का जजमेंट प्रेसिडेंट। कोर्ट ने इसके लिए जमशेद अंसारी का केस साइट करा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेसिडेंट का रेफरेंस दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां हाई कोर्ट की सेक्शन 34 एडवोकेट एक्ट के अंडर रूल्स बनाने की पावर को अपहोल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसी के संदर्भ में ये ऐसा बोला गया। सो योर नेम मस्ट बी ऑन द हाई कोर्ट एडवोकेट रोल। सीधी साफ बात है, अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के रूल्स की अगर बात करें तो अगर नहीं है, until then you may only appears alongside a senior advocate who is listening on the high court role is active। तो यह हाई कोर्ट के एडवोकेट रोल की रिक्वायरमेंट यहां पर है हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि यार अगर 2 साल बीत गए और एआईबी पास नहीं हुआ फिर भी कोई कोर्ट में चला जाए तो क्या होगा? कोर्ट ने इस पर बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है दोस्तों, सुनिए। हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 21A जो है उसके तहत जो कोर्ट शब्द है ना, ये जो कोर्ट वर्ड है, इस कोर्ट वर्ड में सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट्स के अलावा सभी ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं। अब अगर कोई एडवोकेट 2 ईयर प्रोविजनल लिमिट क्रॉस होने के बाद भी एआईबी एग्जाम एआईबी पास किए बिना इनमें से किसी भी कोर्ट में अपीयर होता है, ये जो कोर्ट्स हैं इनमें किसी में भी अपीयर होता है बिना एग्जाम पास किए 2 साल के अंदर, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उन्हें सुनने से रिफ्यूज कर सकता है और वकालतनामा जो है उनका वो भी रिजेक्ट कर सकता है। एंड इतना ही नहीं, ऐसे एडवोकेट के अगेंस्ट सेक्शन 45 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोसीड किया जा सकता है, जिसमें इलीगल प्रैक्टिसेस के लिए इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। सो इट्स एक्सट्रीमली सीरियस फॉर अस। अब आते हैं दूसरे बड़े क्वेश्चन पर। पहला की इशू तो ये था 2 ईयर वाला, जिस पे हमें क्लैरिफिकेशन देखने को मिला
उसके बाद दूसरा इशू यहाँ पर है, आते हैं दूसरे बड़े क्वेश्चन पर कि क्या 5 साल होने पर अगर सीओपी वेरीफाई या रिन्यू ना हो तो प्रैक्टिस रुक जाएगी क्या? ये सवाल आया, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल 2015 को इंटरप्रेट किया है यहां पर। ठीक है, ये रहा। यहां पर कोर्ट ने बीसीआई सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल 2015 को इंटरप्रेट किया इस सवाल को देने के लिए। उन्होंने इस रूल को इंटरप्रेट करते हुए एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है। कोर्ट ने कहा कि देखो 5 साल खत्म होने के बाद भी एक एडवोकेट जो है, एक वकील जो है, वो तब तक प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकता है जब तक स्टेट बार काउंसिल, जैसे बार काउंसिल ऑफ यूपी हो गया, उसका जो रूल 20.4 है, इसके अंडर ऑफिशियली उनका नाम नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की लिस्ट में पब्लिश नहीं कर देती। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ 5 साल कंप्लीट होना प्रैक्टिस स्टॉप करने का ग्राउंड नहीं बनेगा जब तक कोई फॉर्मल पब्लिकेशन ना हो। अगर फॉर्मल पब्लिकेशन नहीं हुआ है तो चलेगा। तो ये एक बहुत ही बिग रिलीफ है ऑन दिस क्वेश्चन दैट डज प्रैक्टिस स्टॉप ऑटोमेटिकली वंस 5 years पास विदाउट सीओपी वेरिफिकेशन। तो हाँ, 5 year जो पासिंग है बाय इटसेल्फ इट इज नॉट इनफ टू स्टॉप योर प्रैक्टिस। फॉर्मल पब्लिकेशन इज रिक्वायर्ड फर्स्ट। अब इस जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनीफोई लॉ कॉलेज 2023 का जो है ये जजमेंट, इसके लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को कोट किया है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, इसको कोट किया है। यहां पर आप देखिए कोर्ट ने बीसीआई को रिमाइंड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियरली कहा था कि अगर कोई एनरोल्ड एडवोकेट 5 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए नॉन लीगल फील्ड में जॉब या हम कहें बिजनेस करने लगता है तो उसे फ्रेश एनरोली माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अगर वो ऐसा करता है तो उसे एक फ्रेश एनरोली माना जाएगा, यहां पर लिखा है। और प्रैक्टिस में वापस आने के लिए दोबारा एआईबी पास करना होगा। वापस एआईबी पास करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था इस केस में। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बीसीआई इस डायरेक्शन को इग्नोर कर रहा है और इस ऑर्डर की कॉपी बीसीआई चेयरमैन को भेज दी गई है। आप समझ रहे हो बात को? ये जो ऑर्डर था, ये जो डिसीजन था, इसको इग्नोर किया जा रहा है। हाईकोर्ट को ये लगा तो उन्होंने ये डायरेक्शंस दी उनको। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन और बार काउंसिल को 3 मेजर डिसीजंस दिए हैं इस ऑर्डर में। एडवोकेट रोल सेक्शन का मतलब उन सभी प्रोविजनल एडवोकेट्स का नाम स्ट्राइक ऑफ या सस्पेंड करें जिन्होंने 2 साल में एआईबी क्लियर नहीं की है, तुरंत ऐसा करें, बोला गया। बार काउंसिल ऑफ यूपी पर भी बात की कि एआईबी पास होने के बाद रिजल्ट कार्ड सबमिट करने के 4 वीक्स के अंदर सक्सेसफुल कैंडिडेट को फाइनल एनरोलमेंट नंबर इशू करें। यूपी पुलिस डीजीपी, यहां कहा गया कि लॉ ग्रेजुएट्स जो एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट करवाया जाए। ये डायरेक्शंस दिए। तो दोस्तों इस पूरे ऑर्डर का बॉटम लाइन ये है, सबसे पहला रूल नंबर 1, प्रोविजनल एनरोलमेंट मिलने के 2 साल के अंदर एआईबी क्लियर करना मैंडेटरी है, वरना प्रैक्टिस के जो आपके राइट्स हैं वो टेम्पररी स्टॉप हो जाएंगे। समझ गए? रूल नंबर 2 ये समझा कि अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट नहीं है, पास होते ही प्रैक्टिस रिस्टोर हो जाएगी। रूल नंबर 3, इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस के लिए हाईकोर्ट एडवोकेट रोल में होना बहुत जरूरी है, आपका नाम लिस्ट में नाम होना जरूरी है हाईकोर्ट रोल की। रूल नंबर 4 ये समझा कि सीओपी यानी सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस रिन्यूअल में डिले से इमीडिएट बार नहीं लगता, जब तक बार काउंसिल नॉन प्रैक्टिसिंग लिस्ट इशू ना करे तब तक नहीं लगेगा। ठीक है, ये पब्लिकेशन नहीं होता अगर नॉन प्रैक्टिसिंग लिस्ट का, तब तक आपको इमीडिएटली बार नहीं किया जाएगा। तो आपका इस हाई कोर्ट ऑर्डर पर क्या ओपिनियन है? ये सारी चीजें हमने समझी कि क्या 2 साल की डेडलाइन एक यंग लॉ ग्रेजुएट के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें इस पर समझी इस पूरे जजमेंट से। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या 2 साल की डेडलाइन एक मैं कहूंगा यंग लॉ ग्रेजुएट के लिए बिल्कुल सही है? हमको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। एंड अगर आपको ये लीगल एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा
तो बिल्कुल हमें ये भी इसका फीडबैक दीजिए। साथ में मैंने बोला था लास्ट में आपके लिए कुछ चीज़ें मैं दूँगा। देखो 2 साल के अंदर आपको कुल मिला के एआईबी एग्ज़ाम पास करनी है। अब अगर करनी हो, अगर आप एक एआईबी एस्पिरेंट हो और अगर इस टो में बैठे हो कि हाँ, मुझे एआईबी अभी तक मैंने क्लियर नहीं करी। अभी दिसंबर में आपकी आई होप हाँ, दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली एआईबी, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन भी मैं करवाता हूँ। उसका मेरा कोर्स है खुद का, अगर आपको उसमें एनरोल करना हो जिसकी प्राइस सिर्फ 499 है, 17th ऑफ अगस्त से, ये जो 17th ऑफ अगस्त की जो डेट आ रही है जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, हम टारगेटेड स्टडी कराते हैं हमारे कोर्स में, बैच में। ठीक है, अगर आपको एनरोल होना हो, मेरा खुद का ऐप है लीगल पाथ नाम से, उसको डाउनलोड करिए और कुछ भी अगर समस्या आ रही है वहाँ पर मुझसे डाउट पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 7067863056, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज करिए। अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक करनी है और मेरे कोर्स में एनरोल होना है, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ जिस तरीके से आपको समझ में आता है। ठीक है, तो टारगेटेड स्टडी है, हमें पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं बैठूंगा, हमें एक टारगेटेड सिलेबस बताना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को टफ बनाया जा रहा है, लेवल इंक्रीज किया जा रहा है, अब वैसी एग्जाम नहीं बची कि आप डायरेक्ट उठाकर सिर्फ इंडेक्स देखेंगे और वहां से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करके सेक्शन नंबर मिल गया और टिक करके आ जाएंगे, ऐसा लेवल नहीं है अब लेवल बढ़ते जा रहा है। तो उस लेवल की टारगेटेड स्ट्रैटेजिकल ओरिएंटेड कोर्स हमने बनाया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनरोल होना हो, तो नीचे मेरा ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। नीचे मीन्स डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, एनरोल होना हो तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये लीगल एनालिसिस समझ में आया होगा। अपने जितने भी लॉयर फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी लीगल अपडेट आपकी मिस ना हो। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लीगल टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।